हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेनिंग और इसकी टेक्निक्स के बारे में, कैसे स्टेनिंग परफॉर्म होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लिखा है, बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल कार्ड ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव इन डाइवर्स इन्वायरमेंट्स। दे कैन लिव विद इन सॉइल, इन द ओशियन, इनसाइड द ह्यूमन गट। कहने का मतलब क्या हुआ, बैक्टीरिया जो है एक माइक्रोस्कोपिक एक सिंगल सेल्स होती है जो कि ऑर्गेनिज्म होता है, इसको ऑर्गेनिज्म सेल्स कहा जाता है। एक सिंगल सेल्स होती है, ठीक है ना, जो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। माइक्रोस्कोपिक जिसका एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसको अगर हम नेक्ड आई से कहा जाए, नॉर्मल आई से कहा जाए बिना माइक्रोस्कोप को, तो ईजिली हम लोग व्यू नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको माइक्रोस्कोपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। दैट माने जो कि थ्राइव इन डाइवर्स इन्वायरमेंट, जो अलग अलग पूरे इन्वायरमेंट में फैला हुआ रहता है, घूमता रहता है। दे कैन लिव, वो कहाँ जिंदा रह सकता है, विद इन सॉइल, मिट्टी में, इन द ओशियन, समंदर में, एंड इनसाइड द ह्यूमन गट, और कहाँ रह सकता है, ह्यूमन की गट में। गट वाल सुना है? गट वाल क्या होता है? इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, जो इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है ना, जो वॉल बनी होती है, उस वॉल के अंदर इंटरनल पार्ट को, उसको कहा जाता है गट वाल, ठीक है। अब स्टेनिंग की कुछ अलग अलग टेक्निक्स अपनाई जाती हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बैक्टीरिया को। तो उन स्टेनिंग के टेक्निक्स के कुछ नाम से, जैसे पहली टाइप की होती है सिंपल स्टेनिंग, दूसरी होती है ग्राम स्टेनिंग, तीसरी होती है एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो जनरली स्टेनिंग करते क्यों हैं? स्टेनिंग करी जाती है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। आइडेंटिफाई मतलब पहचान करने के लिए कि ये किस टाइप का बैक्टीरिया, किस फैमिली का है, किस ग्रुप का है, कैसा नेचर है, उस चीज़ को पूरा समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी सिंपल स्टेनिंग के बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं। लिखा है, व्हेन अ सिंगल स्टेनिंग रिएजेंट इज़ यूज्ड, जब कोई सिंगल स्टेनिंग रिएजेंट यूज़ किया जाता है, एंड ऑल सेल्स, और उसकी सभी सेल्स, ठीक है, एंड देयर स्ट्रक्चर स्टेन इन द सेम मैनर्स। मतलब क्या हुआ, कोई हमने सिंपल स्टेनिंग की बात कर रहे हैं। सिंपल का मतलब साधारण, ठीक। जब भी हम कोई सामान्यता कोई ऐसा सिंगल स्टेनिंग रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, और उस यूजिंग में क्या हो रहा है कि उसकी बैक्टीरिया की सारी सेल्स और उसके स्ट्रक्चर एक सेम मैनर्स में कलर हो जाए, सेम मैनर्स में स्टेन हो जाए। दिस प्रोसीजर इज़ कॉल्ड सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर। इस स्टेनिंग प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? इसको सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर कहा जाता है, जिसमें एक सिंगल मैनर में, सेम मैनर में पूरी की पूरी बैक्टीरिया का सेल्स और उसका स्ट्रक्चर कलर हो जाता है, कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसी स्टेनिंग टेक्निक्स को सिंपल स्टेनिंग कहा जाता है, जिसमें सिंगल स्टेनिंग मैनर्स में सारी की सारी बैक्टीरिया की सेल्स को और स्ट्रक्चर को कलर कर दिया जाता है, स्टेन कर दिया जाता है। आगे देखते हैं। लिखा है, दिस प्रोसीजर इज ऑफ टू टाइप्स। इसका जो प्रोसीजर है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप्स का होता है। पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। अगर पॉजिटिव टाइप का स्टेनिंग करना है, इन द स्टेन एग्जाम्पल मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, इज बेसिक कैटायनिक हैविंग पॉजिटिव चार्जेस एंड अटैच टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम पॉजिटिव स्टेनिंग की बात करते हैं, दो टाइप के प्रोसीजर होते हैं सिंपल स्टेनिंग टेक्निक्स के। तो पहला अगर देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप का होता है। तो पॉजिटिव स्टेनिंग में क्या करते हैं हम लोग? मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं, जिसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? कैट आयनिक होता है। कैसा होता है? कैट आयनिक। एन आयनिक होता है और कैट आयनिक, दो टाइप के नेचर्स होते हैं। तो मिथाइलिन ब्लू जो होता है वो कैट आयनिक होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है, एंड अटैच टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। और वो क्या करता है? बैक्टीरिया या ऑब्जेक्ट के सरफेस पे क्या होता है? अटैच्ड हो जाता है। दैट इज निगेटिवली चार्ज, जो कि निगेटिव चार्ज होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? बैक्टीरिया या किसी की सरफेस में क्या है? निगेटिव चार्जेस होगा। उस निगेटिव चार्जेस के उस पर क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो आपका मिथाइलिन ब्लू होता है, वो भाई हमने एक चीज़ बताई थी कि प्लस वाला माइनस की तरफ, माइनस वाला प्लस की तरफ अट्रैक्ट करता है हमेशा से ही, ये नेचर है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, इसमें प्लस वाला माइनस की तरफ अटैच्ड हो जाएगा और उसके साथ बाइंड अप हो जाएगा। इसकी वजह से ये पता चल जाता है कि ये कौन कलर का इसमें कर देगा, ठीक है। आगे लिखा, इन नेगेटिव स्टेनिंग, अगर हम नेगेटिव स्टेनिंग की बात करते हैं तो नेगेटिव स्टेनिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इंडिया इंक, नेग्रोजिन, ठीक है,
ये कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। वो कैसे नेचर के थे? बेसिक नेचर के थे। ये भी बात याद रखना, कई मरतबा नाम पूछ लेता है कि नेगेटिव चार्ज जो रखने वाले इंक है उनका एग्जांपल बताओ, या नाम दे देगा इंडिया इंक या निग्रोसिन। ये कैसे टाइप के स्टेनिंग रखते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव या नॉर्मल, ऐसे पूछ लेता है। तो ये कैसे होते हैं? नेगेटिव मिथिलीन ब्लू होता है पॉजिटिव कैटाइनिक, और वो बेसिक होता है, ये एसिडिक होता है। ठीक, ये एनायनिक नेचर्स का होता है। हैविंग नेगेटिव चार्ज, इनमें कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। एंड इट इज रिपेल्ड बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज नेगेटिवली चार्ज एंड दस फिल्स द स्पेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग इन इनडायरेक्ट स्टेनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिसका रिजल्ट क्या होता है? ये इनडायरेक्टली स्टेन करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, अब देखो इसमें ये बैक्टीरिया की सेल्स ले लिया। ठीक है, ये क्या हुआ? माइक्रोबियल सेल्स है, माइक्रोब्स की सेल्स है। नेगेटिव स्टेन, पॉजिटिव स्टेन। नेगेटिव स्टेन में नेगेटिव वाला चार्जेस रहता है, पॉजिटिव स्टेन में पॉजिटिव वाला चार्जेस रहता है। तो उसी हिसाब से वो अटैचमेंट होता है उनका। ठीक है ना। और इसमें देखो डार्क माइक्रोबियल सेल्स होती है किसमें? पॉजिटिव स्टेन वाली में। और जो बीच की सेल्स होती है इसमें, वो नेगेटिव स्टेन्स की रहती है इसमें मोस्टली। ठीक है, क्लियर माइक्रोबियल सेल्स होती है, जो बीच की हिस्सा रहेगा उसमें डार्क नहीं होगा, वो साइड साइड में स्टेनिंग हो जाएगी उसके। ठीक, और बीच में क्या आ जाएगा आपका? पॉजिटिव चार्जेस वाला। तो ये सिंपल स्टेनिंग का इसमें बैक्टीरिया का कलर करके दिखाया गया। इसका प्रोसीजर देख लो, इसमें लिखा हुआ है आगे प्रोसीजर में। प्रिपरेशन स्मीयर एंड हीट फिक्सिंग, कितनी हीट देना है, कितना प्रिपरेशन करना है, किस हिसाब से क्या करना है लिखा है। यूजिंग अ स्टरलाइज इन ऑक्यूलेटिंग लूप एंड ट्रांसफर लूप फुल ऑफ लिक्विड सस्पेंशन कंटेनिंग बैक्टीरिया टू अ स्लाइड। मतलब क्या हुआ? स्ट्राइल किया एक लिक्विड के सस्पेंशन को, उसमें बैक्टीरिया को रखा और स्लाइड के ज़रिए से उसमें क्लीन ग्रीसी फ्री माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, क्लीन रखेंगे, ग्रीस फ्री रखेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बनाएंगे। एंड ट्रांसफर एन आइसोलेटेड कॉलोनी फ्रॉम अ कल्चर प्लेट टू अ स्लाइड विद अ वाटर ड्रॉप। कल्चर प्लेट देखिए कभी, कल्चर प्लेट राउंड राउंड होती है। ये इसमें स्ट्रक्चर में देखना आगे ये बनी हुई है, ये है कल्चर प्लेट। ठीक है, इस कल्चर प्लेट से स्लाइड में उसको ले लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को, और उस स्लाइड की मदद से क्या करते हैं? उसमें वाटर के ड्रॉप ऐड करते जाते हैं। डिस्पर्स द बैक्टीरिया ऑन द लूप इन द ड्रॉप ऑफ वाटर। क्या करेगा? डिस्पर्स द बैक्टीरिया ऑन द लूप, लूप में क्या होगा? डिस्पर्स हो जाएगा। एंड द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द स्लाइड स्प्रेड ऑन द ड्रॉप ओवर इन एरिया साइज ऑफ ट्रिम। मतलब क्या होगा? जैसे इसमें वाटर के ड्रॉप डाले जाएंगे तो पूरे में वो स्लाइड में फैल जाएगा। अगर जैसे वाटर के ड्रॉप लिए गए, स्लाइड होती है। ठीक है, स्लाइड लंबी होगी, थोड़ा सा उसकी विथ होगी हल्की फुल्की। ठीक है ना, 2 से 3 सेंटीमीटर की समथिंग। तो उसके हिसाब से वो उसमें स्प्रेड आउट हो जाएगी पूरी स्लाइड में, जैसे वाटर के ड्रॉप डाले जाएंगे उसमें। ठीक है, अलाउ द स्पेयर टू ड्राई थ्रोली, और फिर क्या करेंगे? उसको सूखने देंगे। ठीक है, कैसे सुखाएंगे? हीट फिक्स द स्मेयर कॉस्टली बाई पासिंग द अनडिजायर्ड ऑफ द स्लाइड थ्रू द बर्नर फ्लेम टू अ 3 टाइम। 2 से 3 टाइम में इसको क्या करेंगे? बर्नर के आसपास लेके इसको पास कराएंगे। इट फिक्स द सेल्स इन द स्लाइड, और वो सेल्स क्या होगी? बैक्टीरिया की स्लाइड में एक जगह फिक्स हो जाएगी हल्की फुल्की हीट देने के बाद। एंड डू नॉट ओवर हीट द स्लाइड एज इट विल डिस्टॉर्ट द बैक्टीरिया। अगर हम कह दिया जाए कि ज़्यादा अगर स्लाइड को ओवर हीट कर दोगे तो उससे बैक्टीरिया के जो सेल्स हो जाएगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ज़्यादा ओवर हीट भी नहीं करना। अब कलर कैसे करते हैं, स्टेन कैसे करते हैं, देखो इसमें। ठीक है, लिखा कवर द स्मीयर विथ मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू का जो कलर है उसमें डालेंगे, ऐड करेंगे। एंड रिमेन द स्पेयर अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट समथिंग। इसको मिथाइल ब्लू को डालने के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसके बाद क्या करेंगे? 1 से 2 मिनट के बीच के लिए इसको क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे। एंड गिव यू एक्सेप्टेबल स्टेन। फिर क्या देगा ये हमें? एक एक्सेप्टेबल स्टेन देगा। द लॉन्गर यू लीव द डाई इन द डार्कर विल बी द स्टेन। उसकी अगर ज़्यादा देर समय के लिए छोड़ दोगे तो डाई कैसा हो जाएगा? ज़्यादा डार्क होने का डर रहेगा। यूजिंग डिस्टिल वाटर वॉश बॉटल एंड जेंटली वॉश ऑफ द एक्सेस मिथाइलिन ब्लू फ्रॉम द स्लाइड। अगर ज़्यादा मात्रा में उसमें मिथाइलिन ब्लू हो गई है तो उससे क्या करेंगे? जेंटली वॉश कर देंगे। किससे? डिस्टिल वाटर की मदद से। बाय डायरेक्टिंग अ जेंटल स्ट्रीम ऑफ वाटर ओवर द सरफेस ऑफ द स्लाइड। जो सरफेस में पड़ा हुआ है किसके? स्लाइड के, तो उसकी वजह से उसको हटा देंगे। वॉश ऑफ स्टेन दैट गॉट ऑन द बॉटम ऑफ स्लाइड एज वेल एज। वॉश ऑफ स्टेन को वॉश करेंगे उसके बॉटम में जो स्लाइड में है। एंड सैचुरेट द स्मेयर अगेन बट दिस टाइम विथ आयोडीन। पहले टाइम में क्या करेंगे? मिथाइलिन ब्लू डाला, मिथाइलिन ब्लू को 2 से 3 टाइम के लिए छोड़ देंगे, 2 से 3
बहुत ज़्यादा मतलब 1 से 2 मिनट, नहीं तो किसी सेकंड में मतलब 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट भी ले देता है। अगर ज़्यादा है तो उसको डिस्टिल वाटर की मदद से थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे, कम कर देंगे। फिर उसको क्या करेंगे, हल्का सा ड्राई होने देंगे। अगर ज़्यादा समय तक उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दोगे, ज़्यादा लंबे समय तक के लिए, क्या हो जाएगा, वो डार्क होने का खतरा रहेगा, तो जिसकी वजह से रिज़ल्ट आपका अफेक्ट हो सकता है। तो ये भी नहीं करना है, आपको अपने टाइम के हिसाब से पूरा चीज़ को परफॉर्म करना है। उसके बाद क्या करना है, उसको स्ट्रीम वाटर के साथ उसके सरफेस को, स्लाइड को क्लीन कर देना है। ठीक है, क्लीन करना है, लेकिन उसको स्लाइड में जो बैक्टीरिया की सेल्स है उसको नहीं करना। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, आयोडीन का जो सैचुरेटेड आयोडीन है, ठीक, आयोडीन लेंगे, फिर उसके बाद स्टेन करेगा आयोडीन सॉल्यूशन से। ठीक है, वॉश ऑफ एनी एक्सेस आयोडीन विद जेंटली रनिंग टैप ऑफ वाटर। इस बार क्या करेंगे, उस बार डिस्टिल वाटर ले रहे, इस टाइम पे टैप ऑफ वाटर लेंगे। टैप वाटर से एक्सेस आयोडीन को हटा देंगे, रेंस विथ थ्रोली, धीरे धीरे उसको करके स्लाइड को धो लेंगे। ठीक है, वाइप द बैक ऑफ द स्लाइड एंड ब्लॉट द स्टेन सरफेस विद द ब्यूबुलस पेपर विथ अ पेपर टॉवेल। फिर क्या करेंगे, उसको स्लाइड के जो बैक साइड को होंगे उसके सारी चीज़ों को, उसको सरफेस को क्लीन कर देंगे पेपर टॉवेल से। प्लेस द स्टेन स्मीयर ऑन द माइक्रोस्कोप स्टेज, स्मीयर साइड अप एंड फोकस द स्मीयरिंग यूजिंग 10x ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या हुआ, जब स्लाइड आयोडीन के उससे सूख जाएगी, क्लीन अप कर लोगे आयोडीन से भी, उसके बाद आप क्या करोगे, पेपर टॉवल से क्लीन अप करने के बाद उसके पीछे बैक साइड को, ठीक है, स्लाइड होती है, कांच की रहती है पूरी स्लाइड, ठीक है, ग्लास स्लाइड होती हैं, उस पर ऊपर रख दिया, पहले मिथाइल अम्ल डाला, 2 से 3 मिनट के लिए होल्ड अप किया, 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, 3 मिनट। ठीक है, बस उसके बाद क्या करेंगे, अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो उसको डिस्टिल वाटर से क्लीन अप कर देंगे। डिस्टिल वाटर से क्लीन अप होने के बाद फिर उसको पूरा तरीके से साफ़ कर देंगे, ड्राई होने के बाद 2 से 3 मिनट बाद एक्सेस जो उसमें पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन उसमें डालेंगे, उससे उसको क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर जो कलर देना दे देगा, नहीं दिया उसके बाद क्या करेंगे, उसके स्लाइड को पेपर टॉवल लेंगे, टिश्यू पेपर से उसको क्लीन अप कर देंगे, नीचे से के सरफेस को, बैक सरफेस को। फिर उसको 10x10 मतलब 100, ठीक है, 100 विजुअलाइजेशन लेंस वाला माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर होगा उसके चेक करने के लिए माइक्रोस्कोप की मदद से उसको सीन करेंगे। ठीक है, चूज एन एरिया ऑफ स्मेयर विच आर सेल्स आर स्प्रेड इन द मोनोलेयर, सेंटर द एरिया ऑफ स्टडीड, अप्लाई इमर्सन ऑयल डायरेक्टली टू द स्मेयर एंड फोकस द स्मेयर अंडर ऑयल विद इन द 100x ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब क्या हुआ, जब उसको क्लीन कर देंगे तो वो इधर उधर मूव ना कर पाए, उसके लिए क्या रख देंगे, उसमें एक आध ड्रॉप ऑयल डाल देंगे उसमें। ठीक है, तो उस ऑयल की वजह से वो इधर उधर खिसक नहीं पाएगी सेल्स, और उसके बाद उससे रिजल्ट को देख लेंगे। इसमें रिजल्ट क्या आएगा, बैक्टीरियल सेल यूजली स्टेन, देखो इसमें रिजल्ट में देखो, यूजली स्ट्रेन अन यूनिफॉर्मली एंड द कलर विल द सेल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डाई यूज। मतलब क्या हुआ, जो कलर आएगा, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बैक्टीरिया की जो सेल्स होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कलर कौन सा देगा। इफ मिथाइलिन ब्लू इज यूज्ड, सम ग्रेन्यूल्स इज द इंटीरियर सेल्स ऑफ बैक्टीरिया में अपीयर मोर डीपली स्टेन। अगर मिथाइलिन ब्लू यूज़ किया है तो कैसा बैक्टीरिया का अपीयर होगा, डीपली स्टेन, दैट द रेस्ट ऑफ द सेल, जो कि सेल्स के लिए रेस्ट होगा, विच इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल, जो कि प्रेजेंस अलग अलग केमिकल की वजह से आएगा। ठीक है, ये देखो इसमें डाला है, ऐसे ही करते हैं उसमें। ठीक, ये पूरा प्रोसीजर का इसमें तरीका बना हुआ है, कैसे करते हैं देखो। स्लाइड को भी हमने कहा था ना, बर्नर के पास से गुजारेंगे, हल्का फुल्का एयर ड्राई भी कर सकते हैं, धूप में भी हल्का फुल्का रखा सकते हैं कभी कभी। ठीक है, देखो मिथाइलिन ब्लू डाला, 1 से 2 मिनट के लिए रखा, फिर क्लीन करा वाटर से, फिर उसके बाद आयोडीन डाला, 1 मिनट के लिए रखा, फिर उसके बाद ड्राई किया, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप से देखो लास्ट में लिखा 100x इमर्सन, ऑयल इमर्सन, ऑयल इमर्सन डालेंगे 1 से 2 ड्रॉप उसमें, फिर उसके बाद चेक करेंगे उसको 100x ऑब्जेक्टिव से। ठीक, तो ये टेक्निक्स जो पूरी की पूरी प्रोसीजर था, ये टेक्निक्स कहलाता है पूरा क्या, सिंपल स्टेनिंग या सिंगल स्टेनिंग रिएजेंट यूजिंग। ठीक है, इसी को सिंपल स्टेनिंग और इसी को सिंगल स्टेनिंग रिएजेंट भी कहा जाता है मोस्टली। ठीक, तो ये इसका पहला पार्ट था, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू सो मच।